हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था और इस पार्ट से हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। वर्ड है फिलान्थ्रोपिक। फिलान्थ्रोपिक का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो वेलफेयर को प्रमोट करे सोसाइटी में, लोगों के लिए वेलफेयर सोचे, ऐसा रिच पर्सन जो लोगों का वेलफेयर सोचे, लोगों के लिए अच्छाई सोचे, उसको हम फिलान्थ्रोपिक बोलते हैं। फिलान्थ्रोपिक का स्पेलिंग होता है PHILANTHROPIC। तो ये ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है जब दो इवेंट सेम टाइम पे चले, उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो स्पेलिंग होता है SYNCHRONIZATION, जो ऑप्शन ए में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ रीडिंग का। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ रीड करेंगे लास्ट मंथ। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जो पैराग्राफ का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिंगापुर गवर्नमेंट चूज अबाउट द व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या देखा उस व्हीकल्स के लिए कि इस जो पैसेज में है, तो उन्होंने क्या क्या चूज किया और क्यों उन्होंने व्हीकल्स को चूज किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप पढ़ेंगे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। क्या सेल्फ ड्राइविंग जो व्हीकल्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट देते नहीं, इसका बात कहीं भी पूरे पैराग्राफ में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी। हाँ, ये हो सकता है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो सिंगापुर इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। थर्ड पॉइंट है सिंगापुर गवर्नमेंट कंसीडर्ड कार बेनिफिशियल फॉर पब्लिक हेल्थ। हाँ, ये भी सही है। सिंगापुर गवर्नमेंट ने कार्स को बेनिफिशियल समझा पब्लिक हेल्थ के लिए, तो ऑप्शन बी और सी बोथ सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज मिस्टर लैंगमा से अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन इंडिया। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए इंडिया में क्या सोचा, तो उन्होंने क्या ये बोला कि कोई स्कोप नहीं, उन्होंने बोला था कि इंडिया में स्कोप है। तो ये पॉइंट गलत है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्कोप बट द ग्रोथ ऑफ नंबर्स ऑफ कार्स वुड टेक टाइम। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ पे कार्स की संख्या ज़्यादा चाहिए, इसीलिए उन्हें टाइम लग सकता है। वन कुड सी थाउजेंड्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन न्यू दिल्ली। नहीं, उसकी बात उन्होंने किसका अपोजिट बोला था, उन्होंने पीपल विल नॉट एक्सेप्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन इंडिया। ये भी बात नहीं कि मतलब ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव। ये एक एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका सेंटेंस एक्टिव में होगा या फिर पैसिव में होगा, और आपको उसका अपोजिट, एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना होगा और पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करना होगा। क्वेश्चन है कैन सी कंट्रोल दिस सिचुएशन। कैन सी कंट्रोल दिस सिचुएशन। आप जानते हैं कि एक मॉडल का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि एक कैन से स्टार्ट हुआ है और मॉडल्स की एक खासियत होती है कि वो एक्टिव में भी पहले आते हैं और पैसिव में भी पहले आएंगे। लेकिन ये एक नॉर्मल मॉडल क्वेश्चन है। मॉडल्स जिसका जो होता है कि मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस होते हैं ये है। इसका जो पैसिव होता है वो बहुत नॉर्मल सा होता है कि आप सबसे पहले मॉडल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि मॉडल्स दोनों फॉर्म में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आता है। मतलब वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो इसका होगा कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाई हर, क्योंकि कैन मॉडल्स हो जाएगा, दिस सिचुएशन जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बी आएगा, फिर कंट्रोल वर्ब थ्री, कंट्रोल का वर्ब थ्री फॉर्म कंट्रोल्ड हो जाएगा और बाई हर ऑब्जेक्ट हो जो सब्जेक्ट है उसका सी का हर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन वन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव का है। आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन एक एक्टिव और पैसिव वैसे क्वेश्चन है, और इसमें भी यही करना है कि अगर एक्टिव में है तो पैसिव में करना और पैसिव में है तो एक्टिव में करना है। क्वेश्चन है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। लोगों को खुद की प्रॉमिस रखनी चाहिए या अपनी प्रॉमिस खुद को रखना चाहिए थी। वन वन आपको पता है कि एक
टाइप का प्रोनाउन है। और जो ये पूरा सेंटेंस है वो एक इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है जो एक सजेशन या एडवाइस दे रहा है। ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस है जो सजेशन और एडवाइस दे रहा है। और एक सजेशन एडवाइस के अलावा एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं कि लोगों को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर नॉर्मली हो जाएगा कि आप इसमें जो होता है आप बाय का यूज नहीं करते हैं, कि ये नहीं कि प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय समवन और सम वन। तो इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये सब शुड की यूज और शुड का यूज होगा, लेकिन हैव बीन और बीन जो हमारा वर्ब फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा। जो वर्ब जिस वर्ब फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वही रहेगा। जो सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस है उसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसका पैसिव भी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन अ बोल्ड। मतलब ये जो है एक एंटोनियम्स के क्वेश्चन है। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स ढूंढना होता है। वर्ड है हमारा कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन मतलब होता है कि किसी को एंग्री होने से रोकना, किसी को एंग्री होने से रोकना। कॉन्सिलिएशन मतलब होता है कि किसी को एंग्री होने से रोकना। तो हमें जो चाहिए कि हमें किसी को एंग्री करना है, मतलब इसका एंटोनियम होगा कि हमें किसी को एंग्री करना है। डिस्प्यूटेड ठीक है, इरिटेशन ठीक है, सेपरेशन ठीक है, कन्फ्रंटेशन। हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन अ बोल्ड। वर्ड है, इसका मतलब है कि इस वर्ड्स का हमें एंटोनियम निकालना है। जो सिनोनियम एंटोनियम होता है वही निकालना है। वर्ड है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन मतलब होता है कि द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन फ्रॉम बीइंग एंग्री। मतलब कोई एंग्री हो रहा है, गुस्सा हो रहा है किसी चीज पे, तो हम उससे रोकना कि नहीं तुम्हें गुस्सा नहीं होना है इस बात से। जिसका अपोजिट है वो हो जाएगा कॉन्फ्रोनिटेशन। कॉन्फ्रोनिटेशन का मतलब होता है कि किसी को हॉस्टाइल बनाना, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है। तो कॉन्फ्रोनिटेशन मतलब होता है हॉस्टाइल बनाना, जो कॉन्सिलिएशन का अपोजिट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर है 26। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द बोल्ड सेगमेंट। बट मतलब कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। सेंटेंस है 10 स्माइल्स आर नथिंग फॉर हिम टू रन। 10 स्माइल आर नथिंग टू हिम फॉर रन। मतलब एक पर्सन है जो 10 स्माइल्स बहुत इजीली दौड़ लेता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 10 स्माइल एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है ये। और कलेक्टिव नाउन का जो यूज होता है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है। अगर किसी का सिंगुलर की तरह यूज होगा मतलब सिंगुलर वर्ब लेगा। तो लेकिन यहाँ पे आर का यूज हुआ है तो उसकी जगह पे सिंगुलर इज का यूज होगा। तो 10 स्माइल्स इज नथिंग फॉर हिम टू रन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द बोल्ड सेगमेंट। ये भी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ द टीम वेयर नोइंग अबाउट द एलिगेटर्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक। ये सबसे पहले तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस ये है कि ये ऐसा सेंटेंस है जो हुआ रहता या हो सकता, इफ से स्टार्ट हुआ है। इफ द टीम वेयर नोइंग अबाउट द एलिगेटर्स दे वुड हैव नॉट डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक देयर। मतलब कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल में भी एक थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल मतलब होता है कि ये हो ही नहीं सकता है, अनरियल है, क्योंकि पास में चीजें बीत चुकी हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसे हम अनरियल बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ से स्टार्ट होते हैं, प्लस पास्ट परफेक्ट पहला पार्ट होता है, उसके बाद कॉमा, फिर वुड प्लस हैव पास्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका फॉर्म होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो पहला लिखा है वुड के पहले वाला, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें से पास्ट परफेक्ट